मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार, उसका बेटी टोटी चोर की सरकार, वो डांस पार्टी करवाते थे, रोजा अफ्तार करवाते थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की परवाह नहीं थी। मंदिर भी कुछ लोग राजनेता अब जाने लगे, योगी की देखा देख, मोदी जी की देखा देख। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो कौन थे भैया? को कोई नहीं हटा सकता, ना मोदी जी को हटा सके। क्या बात कर रहे हैं? अगर हटागा तो सिर्फ 3 आदमी हटाएंगे। कौन? एक तो दोगला हिंदू, एक लालची हिंदू। योगी जी है, योगी जी थे पहले, और योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। और इसके बाद योगी जी तैयारी कर लो आप लाल किले पर झंडे लहराने की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे सीएम हैं जो पूरे अपने 8 साल पूरे कर चुके हैं और लगातार अभी सरकार भी जारी है और मुख्यमंत्री का पद भी उनका लगातार बादस्तूर बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 2027 के चुनाव आएंगे, उन 27 के चुनाव में अखिलेश यादव इस बार बाजी मारेंगे या इस बार योगी आदित्यनाथ तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे। यानी कि 2027 में चुनाव है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं। हमारे साथ में इरशाद भाई हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इरशाद जी, 8 साल में उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में कितना बदला? धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। देखिए 90% बदला भारत। कैसे कैसे बदला, किन किन सेक्टर में? देखो 90% भारत बदला और 80% उत्तर प्रदेश बदला। किन किन सेक्टर में उत्तर प्रदेश बदला, ये बताइए अब हम। देखिए आप ही देखिए, नोएडा घूमना आप जी, ठीक है, लखनऊ घूमना, हर चीज़ घूमना, कोई से भी जिले चले जाओ जी, सब में बदलाव है। सब में बदलाव? जी हाँ। सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं? भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार पे रोक लगा। रोक लगा, लूट मार पे रोक लगा, अच्छा, माँ बहन की इज्जत पे रोक लगा। पहले क्या होता था? लूट मार, बहन बेटी की इज्जत लूटी और खेतों में डाल दिया। आपने 50,000 रुपये बैंक से निकाले और आपके पिस्टन लगाया, बाहर लूट लिए। आप किसान हैं, आपके मोटर, आपकी गाय भैंसे सूरज छिपा और गाड़ी में लाए, पिस्टन लगाई, भर के ले गए। क्या बात कर रहे हैं? मोटर लूट के ले गए। ये किसकी सरकार की बात में कह रहे हैं? हैं? किसकी सरकार की बात? मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार, उसका बेटी टोटी चोर की सरकार। क्या बोला आपने? मुल्ला मुलायम सिंह, जो अपना आप को मुल्ला, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो खुद कहते थे हम मुल्ला मुलायम सिंह हैं। वो डांस पार्टी करवाते थे, रोजा अफ्तार करवाते थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की परवाह नहीं थी। अरे भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं लगाता तिलक, मैं को लगाऊँ भाई तिलक। अरे तो वो तो टोपी पहन लिया करते थे, ये जालीदार। आप एक बात बताइए, मुसलमान थोड़ी हो गए? जिस धर्म में गए उसमें वो बदल गए। वहाँ मार काट हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर में वहाँ डांस हो रहा, हीरोइन आई हुई। सफाई में आप समय किसकी सरकार थी सपा की, याद है? याद? उन्होंने एक ही समुदाय को देखा और एक मुख्यमंत्री 2017 में जब आए, आपको मालूम है वो मेरे ही कद के हैं और मेरे ही जैसे हैं। क्यों? वो असली सनातन है। असली सनातन? हाँ, जैसे मैं असली मुसलमान हूँ ना, सच्चा मुसलमान हूँ, देशभक्त मुसलमान हूँ, देश हित में बात करता हूँ, ऐसी वो देश हित की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी तो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं भैया, वो भी तो सच्चे सनातनी हैं। वो कहाँ देखा आपने? वो तो मंदिर भी अब जाने लगे, मंदिर भी कुछ लोग राजनेता अब जाने लगे, योगी की देखा देख, मोदी जी की देखा देख। अच्छा। हाँ, वरना वो तो मंदिर नहीं जाते थे, कभी कुछ नहीं करते थे। अखिलेश जी ने मंदिर बनवाया अपने यहाँ सफाई में। कब बनवाया? कौन? अभी है? अभी तो पहले क्यों नहीं बनवाया? पहले तो राम भक्तों पे गोली चलवाई। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो कौन थे भैया? याद आपको या दिलाऊं? नहीं, मेरे तो याद है सब। है? याद तो एक है। दफे नाम बता दो, पूरा देश देख रहा। सपा की सरकार में चली, फिर तो कैसे भूल जाओगे? 27 में क्या लगता है? योगी जी के सामने चैलेंज है क्योंकि लोकसभा में अखिलेश यादव के ज़्यादा सांसद हैं और योगी जी के कम सांसद हैं। क्या चीज़? लोकसभा में। लोकसभा में? हाँ, और लोकसभा के बाद 27 का चुनाव। देखिए आपको एक क्या बात, मामला पलटेगा इस बार? कितने सांसद हमारे? अखिलेश जी से कम है, 30-31 की संख्या है शायद। नहीं नहीं नहीं, आपको शायद उत्तर पता प्रदेश नहीं। में कह रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारे डबल होने वाले हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश में कैसे? देख लेना आप,
योगी जी को कोई नहीं हटा सकता, ना मोदी जी को हटा सके। क्या बात कर रहे हो? अगर हटागा तो सिर्फ 3 आदमी हटाएंगे। कौन? एक तो दोगला हिंदू, एक लालची हिंदू, समझ लेना। एक दोगला हिंदू, एक लालची हिंदू, यही हटा सके, वरना हटा नहीं सकता वरना कोई। हटा नहीं सकता। नहीं, अखिलेश जी अगर इस बार तैयारी करें, वो आ जाएं, तो समस्या क्या अखिलेश की सरकार से? किसके? अखिलेश की सरकार। हम तो चाहते नहीं ना, क्यों नहीं चाहते हैं? हमारी मर्जी, हम नहीं चाहते। अरे तुम्हारे लिए कितना किया, क्या आजम खां के लिए कितना किया, मुख्तार के लिए कितना देखिए, किया, अतीक के लिए कितना किया, सही बात। और आप आज उस पार्टी का साथ नहीं दे रहे। देखिए एक बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए किया मुख्तार के, जहाँ मुख्तार का घोड़ा खड़ा हो गया, जहाँ पेशाब कर दिया वो उसकी ज़मीन। क्यों? मुख्यमंत्री भैया को फ़ोन मिला दिया, चाचा को मिला दिया, मुलायम सिंह को। ठीक है, ये बदमाशी चलती थी उसके राज में। हम वो बदमाशी का फिर से मंजर नहीं देखना चाहते। तो 27 में आपको लगता नहीं कि बदलाव होने वाला है? अभी क्या चीज़? 27 में पब्लिक का बदलाव नहीं होगा, हाँ, और ना सीट का बदलाव होगा। हाँ। योगी जी है, योगी जी थे पहले, और योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। और इसके बाद योगी जी तैयारी कर लो आप लाल किले पर झंडे लहराने की। जी हाँ, जी हाँ, हम तो ऊपर से नीचे से ऊपर लाएंगे योगी जी को। मानोगे नहीं? हम नहीं मानेंगे भाई, उनके काम सही है। मतलब अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी साथ में चलने लगा। अरे भाई यही तो पावर है मुसलमानों की, जिधर मुसलमान झुक जा वो सत्ता पलट जा, वो सत्ता पलटा होने लगे। कांग्रेस से मुसलमान हट गया, समझ में आ गया मुसलमानों के कि हाँ इसने हमें धोखा दिया। अगर योगी जी, मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कानून बनाती है तो 140 करोड़ आदमी के लिए बनाती है, बिल्कुल, ताकि मुसलमानों के लिए नहीं बनाती। अब मुसलमान वो बेवकूफ़ है, कोई 2-4% बेवकूफ़ मुसलमान वो है जो कहता है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जो बोलते हैं उनकी समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि एक भी विधायक नहीं बनता, एक सांसद नहीं बनता, तो हम क्यों दे वोट भाजपा को? कैसे? एक विधायक नहीं बनता, एक सांसद का टिकट नहीं मिलता, तो क्यों दे भाजपा को? मतलब हम टिकट हरवाने के लिए दे दें? हरवाने के लिए दे दें क्या? जिस सीट पे हम खड़ा करते हैं मुसलमान को, हमने दिल्ली में निगम के 5 टिकट दिए थे। अच्छा, ये जो निगम गया 2-2.5 साल पहले 5 टिकट दिए थे, उनके रिश्तेदारों को वोट नहीं मिले। भाजपा के सिंबल पे? जी हाँ, तो वो सीट हम हरवा दें? बोली सोच समझ के सत्ता पे काबिज हैं हम। मेरा बूथ सबसे मजबूत। और ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी एक नेता है, हैदराबाद से सांसद भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों के लिए बड़ी अगुवाई करते हैं, बड़े रहनुमाई की बात करते हैं। नहीं, कोई रहनुमाई की बात नहीं करता, अपनी सत्ता की बात करते हैं वो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उन पे वक्फ का माल पता कितना है? कितना है? 3000 करोड़ का। देशवासियों सुन लो, वो इसलिए आगे आते हैं। ये जो कितना माल बोला? 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ओवैसी के पास, गरीब मुसलमानों की जनता की है। वो बड़े बड़े जो है ना, जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं खुला कर देता हूँ धरना प्रदर्शन, पूरे भारत में मुसलमान 30,000 से 35,000 मुसलमानों के पास है ये वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ की मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को देने शुरू कर देना तो एक भी गरीब मुसलमान ना रहे, और सबके छत पे 50 गज का मकान रहे। अच्छा ये बताओ, एक नेता ओवैसी हैं जो लगातार मुस्लिमों की बात करते हैं, एक नेता योगी आदित्यनाथ हैं जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, कौन से नेता में आपको बढ़िया लगते हैं, कौन से? अब मैं बताऊंगा आपको जी। योगी जी के पास सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना वक्फ की है, हाँ। ना उस पर मंदिर की है प्रॉपर्टी है, कोई दिखाओ। इन पे 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये घटिया नेता है ना। क्या ओवैसी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे भारत देश के? इसके सपनों में तो अगर सो गए हों, सपनों में देख लिया हो तो बन सकते हैं भाई। मैं तो नहीं मानता कभी बन जाए। क्यों बनेंगे भाई? क्या मतलब है? प्रधानमंत्री तो भारत के अंदर मुसलमान बन ही नहीं सकता। क्यों? जब 47 में बंटवारा हुआ भाई, इसी बीच में तो बंटवारा हुआ, जब देश अंग्रेजों से आज़ाद किया था, अंग्रेजों से 2047 में, धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे, तो फिर नेहरू और गांधी की, इस परिवार की और मुस्लिम परिवार की फिर लड़ाई होती, हज़ारों भारतीय इकट्ठा था और हज़ारों फिर कटता, कोई गिनती नहीं होती। तो मुसलमान इसलिए नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, ओवैसी और योगी आदित्यनाथ में इन दोनों की बराबरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप
नहीं, आपको क्या लगता है? योगी जी की कोई बुराई नहीं कर सकता, ओवैसी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यार जो वक़्फ़ का माल खा सकता है वो क्या बराबरी करेगा? 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति पता? 3000 करोड़ की जी हाँ, संपत्ति उसके नाम में है भाई। कुछ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, कुछ यहाँ कभी राजनीतिक परिवर्तन ओवैसी कर पाएंगे? नहीं, हैं? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह है ना, हाँ। जिसने पब्लिक का माल खाया हो अच्छा, तो वो कैसे पब्लिक चाहेगी उसे? उसको नहीं चाहिए? नहीं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योगी जी की है। योगी जी की है। और 2027 में योगी जी अरे कौन हटा रिया? लगा लो जोर, कितने लगा रहे, हम हटने नहीं देंगे। योगी भी चाहे तो हटे, तो हम हटने नहीं देंगे योगी जी को। अड़ जाएंगे। हम हट जाएंगे भाई, हम हर चीज़ से अड़े हुए योगी जी के लिए। अच्छा, मुसलमान वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता, मैंने कई मुसलमानों को देखा। अरे मेरे ख्याल से तो तुम यार 10-20 हज़ार रुपये लेके आए हो क्या? नहीं, मैं लेकर नहीं ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, कौन नहीं बोलता? नहीं, मैंने सुना कई जगह कि मुसलमान बोलते हैं कि मातरम, वो कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो वंदे मातरम की जगह वातरम ही। देखो मैं बताऊँ आपको, मैं एक सच्चा मुसलमान, देश का मुसलमान, मैं इस मिट्टी से बना हूँ और मरने के बाद इसी मिट्टी में जाऊँगा, ठीक है जी। और इसी देश का पानी पीता हूँ, इसी के नल का पानी पीता हूँ, इसी का दाना खाता हूँ। तो आप भारत माता की जय बोल देंगे? देखिए मैं बताऊँ जी सबसे पहले ध्यान सुनो, पूरा देश सुन जा। जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो है मुस्लिम, अच्छा ठीक है। जी वंदे मातरम कहने में कोई बुराई नहीं, मैं 10 दफ़े बोलूँ जी। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम भी बोल दिया? यार क्या बुराई है? अरे फतवा ना कर दे कोई, तुम कौन करेगा फतवा? कोई मुल्ला मौलवी ना कर दे फतवा? भाई वो मेरे सामने आए पहले, उसकी मैं पीढ़ी निकाल के दिखाऊंगा पहले क्या थे। मुल्ला जी की? हाँ हाँ, वो कहाँ से आए? पहले सब सनातनी तो थे, 900 साल पहले, 850 साल पहले सब यहीं से है भाई, कन्वर्ट। भाई ये है अच्छा, जिसने कलमा पढ़ लिया ठीक है, मुस्लिम हो गया और अच्छा है, अपने अपने धर्म पे रहो। अब हम ये थोड़ी कह रहे तुम हिंदू बनो, या हम तुम्हें नहीं कह रहे तुम मुसलमान बनो, नहीं कह सकते ना। किसी के धर्म पे हम उंगली नहीं उठा सकते। सच्चे रहो, देश हित में रहो, देश के लिए खड़े रहो। अखिलेश जी को कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात वहाँ तक। अरे भाई टोटी चोर है? टोटी चोर, टोटी चोर सरकार का माल ले गया। एक टोटी चोर, एक बिजली चोर। बिजली चोर समझ गए मैं किसे कह रहा हूँ? जी जी। उसी का सांसद संभल में बर्क है। जिया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं। फिर